क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा राजा था जिसने लंकापति रावण को एक बंदर की तरह पकड़कर कैद कर लिया था? कल्पना कीजिए, रावण जो भगवान शिव का परम भक्त था और जिसने अनेक देवताओं को पराजित किया था, एक इंसान के सामने पराजित हुआ। कहानी इतनी अविश्वसनीय है कि खुद देवता भी इसे याद करते हैं। पौराणिक कथाओं में आता है कि एक बार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, जो शक्ति पर घमंड करे उसे विनम्रता सिखाना जरूरी है। प्रभु, यदि मेरी गति ने मर्यादा लांघी है तो मुझे सुधार दीजिए। तुम मनुष्य जन्म लेकर अपने उत्तम कर्मों द्वारा अपनी महिमा सिद्ध करो। मनुष्य जन्म कठिन होगा, पर यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। यही सुदर्शन चक्र आगे चलकर जन्म लेता है कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्रार्जुन के रूप में, माहिष्मति का बलशाली राजा जिसे 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन नर्मदा नदी में अपनी रानियों के साथ स्नान कर रहे थे। अपनी अपार शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं से नदी का प्रवाह रोक दिया। देखो, आज नर्मदा भी सहस्रार्जुन की आज्ञा मानेगी। जब 1000 भुजाएं साथ चलें तो नदी भी रुक जाती है। लेकिन उसी समय पास ही रावण भगवान शिव की उपासना में लीन था। जब नदी का बहाव रुक गया तो रावण की पूजा बाधित हुई और उससे क्रोधित होना तो स्वाभाविक ही था। किसने मेरी साधना की धारा रोकने का दुस्साहस किया है? रावण ने कार्तवीर्य अर्जुन को ललकारा, क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूं? यहां केवल एक की शक्ति की परीक्षा होगी। युद्ध आरंभ हुआ। रावण के 10 सिर 1000 भुजाओं से टकराए और परिणाम चौंकाने वाला था। मैं रावण हूं जिसने देवताओं को घुटनों पर ला दिया है। लंकापति, आज तेरा अभिमान मेरी कैद में है। रावण, जिसे देवता भी भय खाते थे, कार्तवीर्य अर्जुन के सामने पराजित हुआ। अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया, जैसे कोई सिंह एक बंदर को पकड़ ले। समय बाद रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य स्वयं अर्जुन के दरबार पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, रावण भले ही दोषी हो, पर वो मेरा वंशज है, उसे मुक्त कर दो। ऋषिवर, आपकी वाणी मेरे लिए शास्त्र के समान है। आज से ये कैदी मुक्त है। राजा अर्जुन ने ऋषि के सम्मान में रावण को रिहा कर दिया। लेकिन समय का चक्र घूमता है। बाद में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था। ये कथा सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि अहंकार और विनम्रता की है। क्योंकि जब शक्ति को अभिमान छूता है, तब विधाता भी उसे धरती पर भेजकर उसका संतुलन बनाता है।